पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था हसन। ये बचपन ही से बहुत होशियार था। उसकी उम्र अभी 13 साल ही होगी कि अचानक उसके बाप का इंतकाल हो गया। अब घर की तमाम जिम्मेदारियां हसन के सर पर आ पड़ी। उसने अपनी माँ से मशवरा करके घर के गुजरो औकात के लिए एक गाय खरीद ली। हसन अपनी गाय को दिन भर जंगल में ले जाकर चराता और उसका दूध फरोख्त करके अपने घर का तमाम खर्च चलाता। एक रोज जब हसन शाम के वक्त अपने घर वापस लौट रहा था कि उसने देखा कि कुछ सिपाही गांव के चंद लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ लिए जा रहे हैं। हसन ने घर आकर अपनी माँ से पूछा कि सिपाही गांव के लोगों को पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, हमारे बादशाह ने सिपाही लगान वसूल करने के लिए भेजे थे। जिन लोगों ने लगान दे दिया उसको छोड़ दिया और जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं था उनको पकड़कर बादशाह के पास ले गए हैं। कल वही सिपाही चौकीदारे के रुपये वसूल करने के लिए आएंगे। हसन ने हैरान होकर पूछा, माँ, ये चौकीदारा क्या होता है? हसन की माँ ने जवाब दिया, बेटा, रात को चौकीदारा और सिपाही गश्त करते फिरते हैं ताकि डाकू डाका ना डाल सकें और इसको चौकीदारा कहते हैं और ये साल भर में वसूल किया जाता है। कल हमारे घर भी सिपाही आएंगे। मैं यही सोच रही हूँ कि हम क्या करेंगे। हमारे पास तो इतनी रकम नहीं है कि हम चौकीदारा को अदा कर सकें। हम क्या करेंगे? हसन को ये बात सुनकर बहुत रंज हुआ, मगर अब फौरन ही संभल कर बोला, माँ, फसल की पकाई पर आधा अनाज तो सिपाही गांव वालों से जबरदस्ती छीन कर ले जाते हैं। बाकी अनाज में वो बेचारे पूरा साल गुजारते हैं। ये लोग अनाज फरोख्त नहीं करते तो लगान कहाँ से देंगे? इस बात का उन्हें डाकुओं का क्या डर? उस बात का डर तो मालदार लोगों को होना चाहिए और इन्हीं से बादशाह को चौकीदारा वसूल करना चाहिए। खैर, कल मैं बादशाह के दरबार में जाऊंगा और इस जालिम के कानों में ये सब बातें डालूंगा। इसको गांव के लोगों की हालत से खबरदार करूंगा। उसने मेरी बात मान ली तो ठीक, वरना मैं बादशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा, ख्वाह उस काम में मेरी जान भी क्यों न चली जाए। हसन की माँ ये सुनकर बहुत घबराई। उसने हसन को बहुत समझाया बुझाया। उसकी माँ उसकी समझ में एक ना आई। इसी तरह से बातें करते करते काफी रात हो गई। ये दोनों माँ बेटे सो गए। अगले रोज हसन सुबह सवेरे उठा। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और माँ से जाने की इजाजत मांगी, मगर उसकी माँ ने जाने से इनकार कर दिया। उसने हसन से कहा कि बादशाह बहुत जालिम है, वो तुम्हें जरूर कत्ल करवा देगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर हसन बोला, माँ, अगर मेरी जान जाने से 10 लोगों का भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं पक्का इरादा कर चुका हूँ, जरूर जाऊंगा। अब मुझे जाने की इजाजत दें। हसन की जिद देखते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मजबूर होकर उसे इजाजत दे दी। हसन को इजाजत मिलते ही उसने अपनी माँ से सलाम किया और शहर के लिए रवाना हो गया। उसकी माँ बहुत दूर तक खड़ी होकर अपने चांद जैसे बेटे को देखती रही। शहर गांव से बहुत दूर था और हसन पैदल सफर कर रहा था। उसको रास्ते ही में शाम हो गई। पहले तो उसे बहुत खौफ मालूम हुआ। दिल में सोचने लगा कि इतने बड़े जंगल में जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वो रात बसर कैसे करेगा। अचानक उसको दूर से एक रोशनी नजर आई। हसन रोशनी को देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी कदम उठाता उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। यहाँ उसने एक बहुत उम्दा और खूबसूरत मकान देखा। वो डरते डरते उस मकान के दरवाजे पर पहुंच ही गया और दिल मजबूत करके दरवाजा खटखटा ही दिया। मकान के अंदर से आवाज आई, कौन है? हसन ने जवाब दिया, एक बदनसीब मुसाफिर। इतना कह पाया था कि एक बार फिर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। जवाब सुनते ही हसन ने मकान का दरवाजा खोला और मकान के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही है और एक नौजवान पलंग पर बेहोश पड़ा है। हसन को देखकर ये बुढ़िया और भी घबरा गई। हसन ने कहा, घबराओ मत, मैं एक मुसाफिर हूँ, रात बसर करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप इजाजत दें तो आपका मुझ पर एहसान होगा। इतनी ही देर में नौजवान होश में आ गया। उसने हसन से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? हसन ने तमाम कहानी शुरू से आखिर तक सुना डाली। ये बातें सुनकर नौजवान ने हसन के साथ हमदर्दी का इजहार और ये भी वादा किया कि मैं भी तुम्हारे साथ बादशाह के दरबार में जाऊंगा, क्योंकि कल बादशाह ने मुझे बुलाकर कहा था कि कल शहजादी की शादी होने वाली है, इसलिए
تم کو اپنی فصل دانا آج ہمیں دینا ہوگا۔ اب تم ہی بتاؤ ہم اپنا سارا اناج کیسے دیتے ہیں اور ہم سال بھر کیسے گزارا کریں گے۔ حسن نے یہ سنتے ہی کہا یہ واقعی تمہارے اوپر بڑا ظلم ہوگا، مگر تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ حسن نے بہت منع کیا مگر وہ نوجوان نہ مانا۔ آخر تنگ آ کر حسن نے کہا تم پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لو، تب میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ یہ سن کر نوجوان نے اپنی ماں سے اجازت لی اور حسن کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دور چل کر حسن نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس پر نوجوان نے کہا مجھے انور کہتے ہیں، اور اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے سارا دن گزر گیا۔ شام کو محل کے قریب پہنچ گئے۔ رات تو انہوں نے ایک سرائے میں گزاری۔ جب صبح دربار لگا تو یہ دونوں اجازت لے کر بادشاہ تک پہنچے۔ بادشاہ نے ان کے آنے کا سبب پوچھا تو حسن نے بڑے ادب سے اپنا مطلب بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں پر رحم کرنے کی درخواست بھی کی، مگر بادشاہ کی سمجھ میں ایک بات بھی نہ آئی۔ اچانک ان دونوں پر آگ بھی گولا ہو کر کہنے لگا بے وقوف کہیں کے، ہمیں سبق دینے آئے ہیں جیسے ہماری آنکھیں بند ہیں اور ہم بدھو ہیں، لے جاؤ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ ان دونوں نے بہت آنسو بہائے، منت خوشامد کی، مگر بادشاہ کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ کسی کو ان پر ترس نہ آیا۔ سپاہی ان کو بری طرح سے گھسیٹتے ہوئے محل سے لے گئے اور قید خانے میں ڈال دیا۔ اتفاق کے بعد شہزادی اچانک محل سے غائب ہو گئی اور یہ بات آنن فانن پورے محل میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر شہزادی کا پتہ لگانا ضروری ہے ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس حکم کو سن کر وزیر بہت گھبرایا۔ اس نے بھی دل میں سوچا کہ بادشاہ بہت ظالم ہے، اتنی مدت میں نہ شہزادی کا پتہ چلے گا اور نہ ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے۔ صبر کر کے بیچارہ مایوس ہوئے گردن جھکا کر واپس لوٹا اور اس نے تمام شہر میں منادی کروا دی کہ جو شخص بھی شہزادی کا پتہ لگائے گا اس کو سونے اور چاندی میں تول دیا جائے گا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شہزادی کو واپس لے آئے کیونکہ اسے ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ بات حسن کے کان میں پہنچی۔ اس نے سپاہی سے کہا میاں صاحب تم بادشاہ سے کہہ کر اجازت دلوا دو، پھر تو ہم اس جادوگر کو دیکھ لیں گے جو شہزادی کو اٹھا کر لے گیا۔ پہلے تو سپاہی نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں قیدی اس بہانے سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ اس خبر سے بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے فوراً ہی دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی سپاہی نے حسن کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ چلتے وقت حسن نے کہا بھائی مجھے نہ بھول جانا، اگر مجھے ساتھ لے چلو تو میں کہیں نہ کہیں تمہاری مدد ہی کروں گا۔ یہ سن کر حسن نے انور کو تسلی دی، خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ حسن جس وقت دربار میں بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے حسن سے کہا تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے کہ تم شہزادی کی تلاش کر کے لے آؤ، ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم 40 دن کے اندر اندر نہ آئے تو تمہاری ماں کو قتل کروا دیا جائے گا۔ حسن نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے کہا انور کو بھی جانے کی اجازت دے دیں، اگر وہ میرے ساتھ رہا تو شہزادی کو جلد ہی تلاش کر لیا جائے گا ورنہ دیر لگے گی۔ بادشاہ نے انور کو قید خانے سے نکالنے کا حکم دیا۔ حسن کے حوالے کرتے ہوئے کہا جاؤ، خدا حافظ، خدا تمہیں کامیاب کرے، مگر میری شرط کو نہ بھول جانا۔ یہ دونوں بادشاہ کو سلام کر کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ جادوگر کی تلاش میں انہیں 3 دن گزر گئے مگر انہیں جادوگر کا پتہ نہ چل سکا۔ آخر چوتھے دن ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں ایک گھر دکھائی دیا۔ اس گھر کے پاس بیٹھے ایک بزرگ پر ان کی نظر پڑی۔ اس کے ناخن اتنے بڑے تھے کہ آگے سے مڑ گئے تھے، سر کے بال ایڑی تک اور داڑھی کے بال گھٹنوں تک آ گئے۔ یہ بوڑھا آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ حسن اور انور ہمت کر کے اس کے پاس گئے۔ ان کے پیروں کی آہٹ سے بوڑھے نے آنکھیں کھول دی اور تعجب سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہیں دیکھ کر بوڑھے نے ان سے سوال کیا کہ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ اس پر حسن نے بوڑھے کو تمام واقعہ سنایا اور اس پر بہت دیر تک غور کرنے کے بعد بوڑھے نے کہا بیٹا جس کام کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ کام بہت خطرناک ہے، بہتر تو یہ ہے کہ تم وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس پر حسن نے جواب دیا یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، یہ کام اتنا آسان نہیں، مگر یہ سب ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اس کام سے پورے گاؤں والوں کا بھلا ہوگا۔ ہر سال جو اناج ان سے چھینا جاتا ہے وہ بند ہو جائے گا، تو اگر اس نیک کام میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ حسن کی اس بات کا بوڑھے کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اور حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے
घर में चलने के लिए कहा। अनवर एकदम पीछे हट गया और उस पर हसन ने ललकार कर कहा कि वो इतने डरपोक हो कि पीछे हटना बहादुरों का काम नहीं। आओ मेरे साथ, डरो नहीं, जाऊंगा, अभी तो घर में जाऊंगा। अनवर फसियाना सा होकर हसन के साथ हो लिया। जब ये तीनों गार में पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, बेटा मालूम होता है कि काफी दिनों से भूखे हो। उसके बाद बूढ़े ने एक ताक में से रोटी की डेलियां उठाई और उनके सामने लाकर रख दी। ये दोनों भूखे तो थे इसलिए रोटी पर टूट पड़े, लेकिन अचानक हसन का चेहरा कुमला सा गया क्योंकि ढेले में सिर्फ एक ही रोटी थी। बूढ़े ने हसन की ये हालत देखकर कहा, घबराओ नहीं बेटा, सब्र करके ये रोटी खाओ, जिसने ये रोटी दी है वो और भी देगा। ये दोनों रोटी खाते रहे मगर बाद सतूर गलिये में एक रोटी मौजूद थी जहाँ तक उन दोनों का पेट भर गया। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बूढ़े ने उन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चों तुम्हारा पेट भर गया? उन दोनों ने कहा, हाँ खुदा का शुक्र है हमारा पेट भर गया। बूढ़े ने फिर थैलियां उठाकर ताक में रख दी। इन दोनों ने मुखातिब होकर कहा, आज रात तुम यहीं कयाम करो, कल सुबह यहाँ से चले जाना और सुबह मैं भी तुम्हारी कुछ न कुछ मदद करूंगा। ये बात उनकी समझ में आ गई। वो दोनों एक कोने में लेट गए क्योंकि दोनों सफर से थके थे और खाना भी उन्हें 3 दिन के बाद मिला था। तो उसका ऐसा नशा सवार हुआ कि लेटते ही नींद आ गई और सुबह होते ही आंख खुली। आंख खुलने पर उन्होंने देखा कि बूढ़ा आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहा है। उन्होंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और उस बूढ़े के करीब आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब बूढ़े ने आंख खोली तो हसन और अनवर ने एक साथ सलाम किया। बूढ़े ने उन दोनों को दुआ देते हुए कहा, बेटा गुठलियां उठा लाओ और दोनों रोटी खा लो। हसन ने रोटी खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो क्या देखता है कि आज गुठली में रोटी की बजाय हर किस्म की मिठाई रखी हुई है। उन दोनों ने खुशी खुशी मिठाई खाई। जब दोनों का मिठाई से पेट भर गया तो हसन ने कहा कि बाबा अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें। बूढ़े ने खुशी खुशी उन्हें जाने की इजाजत दी और संदूक में से एक गेंद निकाल कर हसन को दी और कहा, ये गेंद जादू की गेंद है जो तुम्हारी हर मुसीबत में काम आएगी। ये गेंद रख लो और जादूगर के महल की तरफ जाओ। उस गेंद से जिस तरह चाहोगे काम ले पाओगे। सिर्फ आवाज देकर गेंद को हुक्म देना, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा काम पूरा होगा। दोनों ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और गेंद लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलकर हसन ने गेंद को जमीन पर रखकर कहा, जादूगर की गेंद, जादूगर के महल का रास्ता बता। इतना सा कहकर एक रास्ते की तरफ चलने लगे। ये दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े और इसी तरह से चलते चलते 8 दिन के बाद वो जादूगर के महल के पास पहुंच गए। छुपते छुपते जादूगर के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि जादूगर एक पलंग पर पड़ा आराम से सो रहा है। उसके अलावा महल में उनकी नजर किसी पर न पड़ी। तो वो दोनों शहजादी को महल में न पाकर बहुत परेशान हुए, लेकिन हसन ने जादूगर की गेंद को जेब से निकाला और जमीन पर रखकर कहा, जादू की गेंद ये बता शहजादी कहाँ है, हमें वहाँ ले चल। जादू की गेंद अपनी जगह से हिली और एक तरफ चलती चलती चलने लगी। एक कमरे के सामने जाकर रुकी मगर यहाँ शहजादी नहीं थी। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। अचानक से अनवर उछला और कहने लगा, देखो हसन, यहाँ तहखाने में मालूम होता है कि शहजादी यहाँ कैद है, चलो इसमें चल कर देखें। ये दोनों हिम्मत करके उस कैद खाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि शहजादी एक तरफ एक कोने में बैठी हुई रो रही है। ये दोनों दबे दबे पांव शहजादी के पास जाकर खड़े हो गए। इन दोनों को अपने पास देखकर शहजादी हैरत में पड़ गई। शहजादी को हैरत में देखकर हसन ने कहा, शहजादी आप घबराइए नहीं, हम आपके हमदर्द हैं और आपको यहाँ से लेने आए हैं। शहजादी ने बड़ी हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, आप कौन हैं? उस पर हसन ने कहा, मैं हसन हूँ और ये अनवर है। आप बातों में वक्त जाया मत करें बल्कि हमारे साथ चलेंगे। सुनकर शहजादी उनके साथ चल पड़ी। अभी उन्होंने दरवाजा ही पार किया था कि किसी ने बड़े जोर से आवाज दी, लड़को ठहरो, अगर जरा हिलने की कोशिश की तो जलाकर राख कर दूंगा। इन तीनों ने पलट कर देखा तो जादूगर के मोटी मोटी आंखें निकाले खड़ा था और जादूगर ने तीनों को अपने पीछे आने के लिए कहा। मरते क्या ना करते। तीनों उसके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर चलकर जादूगर एक कमरे के पास रुका। उसने शहजादी से कहा, तुमने इन लड़कों के साथ भागने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम भी याद करोगी। जादूगर ने ऊपर हाथ उठाया और कुछ पढ़कर शहजादी की तरफ फूंक मारी। देखते ही देखते शहजादी पत्थर की हो गई। उसके बाद जादूगर ने दोनों से कहा, तुम दोनों को
उम्र भर यहाँ कैद रखूंगा। जादूगर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद हसन ने जब जेब से गेंद निकाली और कहा, जादू की गेंद, हमें इस जेल से निकलने की तरकीब बता। थोड़ी देर बाद एक द्यू हैकल निकल कर उनके सामने आया और कहने लगा, हजूर क्या हुक्म है। हसन ने उससे कहा कि ये शहजादी जो पत्थर की बनी हुई है, इसे असली हालत में ला और हमें यहाँ से आजाद करवा दो। देव ने हसन को अपने साथ लिया और साथ लेकर उड़ गया और एक चश्मे के पास जाकर रोका और कहने लगा, हजूर यहाँ से थोड़ा सा पानी अपने साथ ले, ये पानी शहजादी के ऊपर छिड़का जाए, तभी शहजादी अपने असल रूप में आएगी। हसन ने जल्दी पानी लिया और दियो के पास आ बैठा और आगे बढ़कर हसन से पानी की बोतल लेकर तमाम पानी शहजादी के ऊपर छिड़क दी। पानी पड़ते ही शहजादी अपनी असल रूप में आ गई। उसने हसन का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, यहाँ से जल्दी भाग चलो, कहीं ऐसा ना हो कि जादूगर फिर यहाँ आ जाए। ये सुनकर हसन ने देव से कहा, हमें वहाँ ले चल जहाँ वो बुजुर्ग रहते हैं। हमें ये गेंद उन्होंने दी थी। उन्होंने एक हाथ पर हसन को, एक हाथ पर शहजादी को, पीठ पर अनवर को बिठाकर उड़ गया। अभी बाहर गए थोड़ी ही देर हुई थी कि हसन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि जादूगर उनका पीछा कर रहा है। हसन ने जेब से जादू की गेंद निकाली और जादूगर की तरफ मारी, जिससे जादूगर जलकर राख हो गया। गेंद वापस आ गई। ये देखकर शहजादी के दम में दम आया। देव थोड़ी देर के बाद उसी बुजुर्ग के पास जाकर रुका। हसन ने तमाम किस्सा शहजादी का उन बुजुर्ग को सुनाया। बूढ़े बाबा ने तीनों को दुआएं देते हुए कहा, अब 40 दिन पूरे होने को आ गए हैं, तुम वहाँ जल्दी पहुँचने की कोशिश करो। तीनों ने बाबा को खुदा हाफिज कहा और देव के हाथों पर सवार हो गए और उसके बाद देव उड़ा और आनन फानन देखते ही देखते बादशाह के दरबार में पहुंच गया। शहजादी के महल में जाते ही खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन बादशाह ने हसन और अनवर से कहा, तुम्हारे गांव का सारा टैक्स माफ किया और उसके साथ साथ ये भी ऐलान किया कि आइंदा से किसी गरीब से किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बादशाह ने हसन और अनवर की माओं को भी महल में बुलाया और शहजादी की शादी हसन से कर दी। जब बादशाह उन सब कामों से आजाद हो गया तो उसने हसन को तख्त पर बिठाकर उसकी बादशाहत का ऐलान कर दिया और खुद यादे इलाही में मसरूफ हो गया। हसन ने अनवर को अपना वजीर मुकर्रर किया और ये सब हंसी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।